आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ। है तो छोटा लेकिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने लाभ और हानि पर पीछे 2 वीडियो बनाकर आपके पास भेज दिया हूँ। आज मैं एक अलग सा सूत्र लाया हूँ और उस पर हमने सवाल बनाया है। वो सवाल जो आपके कंपटीशन एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको यदि आप याद कर सकते हो तो वह समय की बचत आपके अनुसार, मतलब आप समय को बचा सकते हो और उस सवाल को बना सकते हो। उसके लिए हमें ट्रिक की आवश्यकता होती है। ट्रिक उसी बच्चे को समझ में आता है जो बच्चा बेसिक जानता हो, जिसके पास बेसिक जानकारियाँ होनी चाहिए। आपके पास बेसिक जानकारी होगी तो आप स्वयं से ट्रिक लगा सकते हो। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर कुछ ऐसे न्यूमेरिकल हैं जिनके अनुसार इस ट्रिक पर बनाए जाएंगे। पहला नंबर है, ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु को X रुपये में बेचने पर Y% की हानि होती है, तो Z% लाभ पर बेचने के लिए उसका जो विक्रय मूल्य होगा वो कैसे निकालेंगे। तो यही एक छोटा सा एक फार्मूला है, 100 + Z बटा 100 - Y गुणा X। यह Z क्या है तो इस हिसाब से क्वेश्चन दिया रहेगा। Z जो है वह प्रतिशत लाभ है, Y जो है वो प्रतिशत हानि है, और जो X है वह शुरुआत में जो X रुपये में बेचा जा रहा है वह उसका क्या है, मान है। जो प्रथम बेचें तो हानि हुआ है, उसके बाद कितना में बेचे कि लाभ होगा, मतलब यह हमारा यही परसेंटेज लाभ दिया है। तो इसके अनुसार ये सूत्र है 100 + Z बटा 100 - Y गुणा X। इसी प्रकार यहाँ लाभ की बात हुआ है, हम यहाँ पर दूसरे वाले में हानि की बात करेंगे कि किसी वस्तु को X रुपये में बेचने पर Y% का लाभ होता है, तो Z% हानि पर बेचने के लिए उसका विक्रय मूल्य, यदि एक इसमें से याद करेंगे सेकंड वाला याद हो जाएगा। अब आप ये तय करो कि आपको कौन सा याद रखना है, लाभ वाला याद रखना है कि हानि वाला। कोई एक याद रख लो। यदि आप इसको याद रखते हो तो क्या होगा, बस आप चिन्ह बदल दोगे, जहाँ प्लस वहाँ माइनस, जहाँ माइनस वहाँ प्लस हो गया है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम इस पर सवाल बनाते हैं। सबसे पहले ये पहला सवाल है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही कम समय में ये सवाल आपके सामने बन जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको ध्यान से देखना होगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, उसे कितना में बेचा जाए कि 30% का क्या हो, लाभ हो। ये सवाल ये है, आपको दिमाग में बस रखना है कि हमारा कौन सा फार्मूला यहाँ पर लगेगा। तो सीधे आप लिखोगे क्या, विक्रय मूल्य बराबर, अब हमारा क्या है, 30% का लाभ हो। तो हम देख ली यहाँ पर हमारा Z% का लाभ हो, तो यही हमारा जो फार्मूला लगेगा, क्योंकि पहले हानि दिया है, इसमें भी हानि है, फिर लाभ दिया है, यहाँ भी क्या है, लाभ है। तो 100 + Z बटा 100 - Y गुणा X। अब आपको याद रखना है कि X, Y, Z किसके जगह पर है, तो हम सीधा लिखेंगे 100 Z है, यहाँ Z% लाभ तो 30% लाभ, तो 100 + 30 बटा यहाँ 100 - Y तो Y% हानि, तो कितने परसेंट हानि है, 20%, तो 100 - 20 गुणा यहाँ X रुपये में बेचने पर तो कितने में बेचना है, 480 रुपये में बेचना है। ऊपर हो गया 130, नीचे बच्चा हो गया 80, गुणे कितना हो गया, 480। 0 से 0 कटा दो, 8 से इसमें भाग दे दो, 8 × 6 = 48, 6 आया, 6 0 0 6 18, 6 × 1 = 6 और 6 × 1 क्या, 7। 780 रुपये में जब हम बेचेंगे, 700 कितने रुपए में, 80 रुपये में बेचेंगे, तो हमें 30% का लाभ होगा। 480 में बेचे तो हमारा 20% की हानि हो गया, लेकिन यदि हम 780 रुपये में बेच देंगे तो हमें 30% का क्या हो जाएगा, लाभ। तो यह छोटा सा सवाल, 2 मतलब कुछ ही सेकंड में आप इसको बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको ये चीज़ याद होना चाहिए। तो आपका काम है याद रखना, ठीक है, हमारा काम है आपको समझाना। मैं आपको कैसे समझा दूं, आप कैसे समझ जाओ, ये मेरा काम है। लेकिन आपको अपने
ईमानदारी से पढ़ाई करनी होगी। ये आपका इस सूत्र पर ये आपका सवाल बन गया कुछ ही सेकंडों में। अब ये हम जानेंगे क्या, किसी वस्तु को x रुपये में बेचने पर y% का लाभ होता है, तो z% हानि पर बेचने के लिए तो ये आपका ये फार्मूला बस चिन्ह बदल जाएगा, जहाँ प्लस वहाँ माइनस, जहाँ माइनस वहाँ प्लस। तो ये आपकी इसको क्या कर सो, या इसको आप नोट्स कर लो, ठीक है। सेकंड सवाल देखिए, सेकंड सवाल कैसे बनता है। अब एक सवाल ये जो इस पर बनेगा, ध्यान से देखिएगा, हो सकता है कि आप हमसे तुरंत आगे बना लें। किसी वस्तु को 375 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, उसे कितने में बेचा जाए कि 20% की क्या हो, हानि हो। इस सब ये मतलब ये ट्रिक पढ़िए ध्यान से। किसी वस्तु को x रुपये में बेचने पर, तो x के जगह पर कितना है 375, y% का लाभ होता है तो y के जगह पर क्या है 25, z% हानि पर बेचने के लिए तो हानि क्या है 20%, तो ये हानि 20 जो है वो क्या है z है। तो हमारा सीधे सीधे एकदम जो विक्रय मूल्य निकलेगा, आप इसको आसानी से क्या लिखोगे 100 प्लस z, 100 माइनस z बटा 100 प्लस y गुणा x। अब हमारे पास सीधे सीधे मान क्या कर देंगे, रख देंगे 100, z है ना हानि वाला, तो हमारा क्या है माइनस ये 20 कर देंगे, y जो है लाभ वाला, तो y क्या है हमारा 25 है, तो हम 100 प्लस क्या कर देंगे 25, गुणे x क्या है हमारा 375, 300 बच्चों 75, तो यह घटा दो, ये 80 हो गया, 125 हो गया और 300 क्या हो गया 75। अब इसका आप कैलकुलेशन कर दोगे, जब कैलकुलेशन करोगे तो आप इसको आसानी से हल कर सकते हो और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप इसको बना सकते हो। हल करो, 125 से 375 है, 125 375, देखिए कितनी बार से कटता है। यदि 125 दूना 250 और 125 में यदि हम 3 से गुणा करते हैं, 3 5 15, 3 दूनी 6 1 7 और 3 एकम 3, 3 बार में क्या हो जाएगा बच्चों कट जाएगा, 8 त्रिका 24, 240 रुपये। तो सवाल हमारा सही है कि गलत है, इसके लिए ध्यान दीजिएगा। 20% की हानि होती है, मतलब ये बताओ यदि आप 375 में पहले बेचे तो हमारा 25 का लाभ हुआ, तो इससे कम में बेचेंगे तभी तो हमारा हानि हुआ। तो देखो 375 है हमारा आया कितना 240 आ गया। तो आप इस ट्रिक को याद रखेंगे तो आप सवाल को कुछ ही मिनटों में क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो आप इस नोट्स को और इस ट्रिक को आप क्या कर दो, आसानी से अपने नोट्स बुक में लिख सकते हो। आइए आगे देखते हैं हम। तो ये आपका जो हमने आपको ट्रिक बताया, ये जो 2 थे इन सवालों पर, यदि आपको समझ में सही बच्चों को आ गया होगा तो मैं आपके लिए 2 सवाल दे रहा हूँ। इस सवाल को आप जरूर बनाइएगा। ये पहला सवाल है, किसी वस्तु को 580 रुपये में बेचने पर 30% की हानि होती है, उसे कितना में बेचा जाए कि 40% का लाभ हो। सेकंड सवाल है, किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, उसे कितना में बेचा जाए कि 20% की क्या हो, हानि हो। पहला जो है 30% की हानि होती है शुरुआत में, इसमें है 25% का लाभ होता है, उसे कितना में बेचा जाए कि 40% का लाभ हो। इसमें क्या है, कितना में बेचा जाए कि 20% की हानि हो। ये 2 सवाल यदि आप इस मतलब पीछे वाले इस पर जो हम 2 सवाल बनाए थे, यदि आपको समझ में आ गया होगा तो हमें आशा है कि आप भी इन दोनों सवाल को आराम से बना सकते हो। आप इस सवाल को नोट्स कर लो और इसको ज़रूर आप बताइएगा, इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर लिखिएगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए अगले वीडियो के लिए मैं भी आपको अनेक प्रकार के जो ट्रिक है मैं आपके लिए मैं कोशिश करूँगा कि अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके पास पहुँचाओ। इसलिए जितने बच्चे अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब जब होगा तो मेरा जो हौसला होगा और मजबूत होगा, ताकि मैं और मजबूत होने के बाद जो हौसला मजबूत होने के बाद आपके पास अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके पास पहुंचेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।